वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद गारंटी है चुटकियों में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कभी ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो स्टार्ट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सर्किट का। जब किसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो बैटरी को हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये सारे रजिस्टर लगे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है जितना ये सारे रजिस्टर मिल के काम कर रहे हैं, हमको एक लगा देना है सिंगल, और मिलके वो एक रजिस्टर इन सबके बराबर काम करना चाहिए, उसी को इक्विवेलेंट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कैसे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। सेम करंट जिस जिस रजिस्टर में फ्लो करता है वो सीरीज में होते हैं, तो इसमें अलग करंट फ्लो करेगा, इसमें अलग करंट फ्लो करेगा, इसलिए ये पैरेलल में है। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिख देंगे। ठीक, तो 1/R1 कितना है 10 ओम और R2 कितना है 40 ओम। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 10 को 40 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा 4/40 प्लस 1/40 कितना हो गया 5/40। ये आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1/R डैश आया। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा R डैश इक्वल टू 40/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो R डैश कितना आ गया 8 ओम। 8 ओम मतलब इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों की जगह पे 8 ओम का एक रजिस्टर लगा दीजिए, जितना ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं वो अकेला 8 ओम का काम करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम हमने लिख दिया है R डैश, अभी टोटल नहीं आया है। अब देखिए ये तीनों जो करंट इसमें आएगा वो इसमें यहाँ तक जो करंट आया वो उसके पास 3 रास्ते, इधर से भी जा सकता है, इसमें से भी जा सकता है, इसमें से भी जा सकता है। जिसमें जिसमें सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा है वो किसमें होंगे पैरेलल में। तो ये तीनों रजिस्टर किसमें लगे हैं पैरेलल में। जब 3 रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, आइए फाइंड कर लेते हैं। लिख देते हैं R डैश, R डबल डैश लिख देते हैं इस बार, डबल डैश इक्वल टू 1/R1 R2 तो मान लिया है, R3 लिखते हैं, R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, किसी को भी R1 R2 मान सकते हैं। R3 की वैल्यू हम कितनी रख दें, चलिए रख देते हैं 20 ओम, 20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। सबको ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम, चलिए 60 बना लेते हैं। तो 30 में कितने का मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा, 2 का नीचे किया है तो ऊपर भी करो, नाइंसाफी नहीं। 23 जा 60 ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 23 जा 60 प्लस 2 1 जा 2, 32 जा 60 प्लस 1/60। डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 3 2 5 1 6/60, 6/60 आ गया 1/R डैश डबल डैश। लेकिन डबल डैश को जब पलटेंगे R डबल डैश तो 60/6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो R डबल डैश कितना आ गया 10 ओम। मतलब इस पूरे को हटा के इसकी जगह 8 ओम लगा दिया जाए और इन सबको हटा के उसकी जगह पे क्या लगा दिया जाए 10 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया जाए। आइए देख लेते हैं यहीं पर कि एक 10 ओम का लगा दिया, ये 8 ओम का लगा दिया गया इन दोनों की जगह पे 8 ओम, और बी और सी के बीच में हम लोग लगा दें, कितना आया है इन तीनों का इक्विवेलेंट 10 ओम। 10 ओम बी और सी के बीच में 10 ओम। अब देखिए ये दोनों रजिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन में है, जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अब R टोटल लिखने का टाइम आ गया है। R टोटल जो हमसे पूछा गया है या फिर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R डैश जो कि ये वैल्यू है और प्लस R डबल डैश। तो R डैश की वैल्यू है 8 और R डबल डैश की वैल्यू है 10। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम। मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम। ये पहला आंसर आ चुका है। अब आइए फाइंड करते हैं दूसरा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड को रब करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग टोटल करंट इन द सर्किट फाइंड करेंगे। अब आइए फाइंड करते हैं टोटल करंट इन द सर्किट, सेकंड वाला पार्ट है। तो ओम्स लॉ से आपको पता है, वी नो दैट V इक्वल टू I इंटू R टोटल। R टोटल पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है बैटरी का 18 वोल्ट, यहाँ से I लिख लेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R टोटल होता है फॉर्मूला, ये बन जाएगा इस V इक्वल टू IR से। तो वोल्टेज कितना है बैटरी का, पूरे सर्किट का वोल्टेज है 18 वोल्ट, और इत्तेफाक से R टोटल भी कितना आया है, देखिए पिछले वाले आप लोग स्लाइड से देख सकते हैं 18 ओम ही आया है। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 एम्पियर। करंट कितना आ गया सर्किट का 1 एम्पियर। देखिए बड़ी आसानी के साथ टोटल करंट इन द सर्किट कितना आ गया 1 एम्पियर।
अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप एक छोटी सी बात पहले सीख लें एकदम आसानी के साथ कि किसी, ये एक रजिस्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R। तो किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालने के लिए आपको उस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये जानना चाहिए। तो अगर I करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखना है, तो V इक्वल टू, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है ओम्स लॉ, I इंटू आर, ये है पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है टोटल और उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो आइए देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप समझते हैं। करंट कितना निकला 1 एम्पियर, हम लोग को इससे पता चल गया 1 एम्पियर करंट है। 1 एम्पियर करंट यहाँ तक आया और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था, इन दोनों का इक्विवेलेंट आया था, अब सर्किट को हम लोग रब कर सकते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट सॉल्व करने पे आया था कितना, 8 ओम आया था, 8 ओम, 8 ओम। और ए और बी के अक्रॉस ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो 8 ओम में करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। 8 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो हमको V फाइंड करना है। तो V ए बी, मतलब V अक्रॉस ए बी, क्या फॉर्मूला होगा, I इंटू आर डैश। तो करंट कितना है 1 एम्पियर और R डैश कितना है 8 ओम, कितना आ गया 8 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस 8 वोल्ट। अब क्या आप बता सकते हैं, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी बी सी, बी और सी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये आपको बताना है। कमेंट में अपना आंसर लिखें और सॉल्व करें। इसी तरह से पढ़ते रहें, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं, यही दुआ है।